Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B question of Oxford Mathematics T to 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7, part A. Expand each of the following expression. Part A plus 1 multiply A plus 2 multiply A plus 3. Question 7 part A expand the expression a plus 1 into a plus 2 into a plus 3। यहाँ पर जो algebraic expression दिया हुआ है उसके 3 फैक्टर हैं और इन 3 फैक्टर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसकी एक्सपेंशन करने का वे ये है कि पहले दो फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो उनका रिजल्ट आएगा उसको ए थर्ड फैक्टर ए प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए प्लस 1 और ए प्लस 2 को मल्टीप्लिकेशन का वे क्या होता है कि जो फर्स्ट फैक्टर की ईच टर्म है जैसे उसको सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फर्स्ट फैक्टर का जो सेकंड वैल्यू है उसको आपने सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को पहले ए से करेंगे और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले ए को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड फैक्टर की ईच वैल्यू से, यानी यहाँ से मैंने रेड से मेंशन किया हुआ है ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर, फिर ए को 2 से मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ए, और उसके बाद आपने 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ए, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम 2 इज 2। क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप क्या करें कि इसको जो रिमेनिंग वैल्यू है ए प्लस 3 इसको एज इट इज लिख लें। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई पहले कर लें, ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर 2 ए प्लस 1 ए कितना होता है 3 ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3। अब आप नोट करो कि यहाँ पर दो फैक्टर बन गए हैं इस एक्सप्रेशन के। फर्स्ट फैक्टर है ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 2 और सेकंड है ए प्लस 3। पहले जो फर्स्ट फैक्टर की ईच टर्म है उसको सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पहले हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। तो ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर्स जो हैं सेम बेस हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्यूब बन जाएगी वैल्यू। इसी तरह ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर, और सेकंड फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वैल्यू इस फर्स्ट फैक्टर की है 3 ए, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस 3 ए मल्टीप्लाई ए, तो ये नोट करेंगे 3 ए स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह 3 ए को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 ए मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 ए, और लास्ट टर्म है 2, तो पहले 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से। तो आप जब सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 को ए से करें फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ए प्लस 2 टाइम्स 3 कितना होता है 6। अब आपने जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर ले। यहाँ पर नोट करो कि जो लाइक टर्म आ रही हैं 3 ए स्क्वायर और 3 ए स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 6 ए स्क्वायर। इसी तरह 9 ए को 2 ए में ऐड करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 ए। बाकी वैल्यूज ए क्यूब एज इट इज लिख लिया हमने और प्लस 6 एज इट इज लिख लिया। तो ये एक्सपेंशन हो गई है पार्ट फर्स्ट की। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड पे। एक्सपेंड द एक्सप्रेशन 1 प्लस बी इंटू बी माइनस 4 इंटू 5 प्लस बी। जैसे हमने पार्ट ए किया है इसी तरह इस पार्ट बी को करेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 फैक्टर्स हैं
1 प्लस बी, बी माइनस 4, 5 प्लस बी। आपने पहले फर्स्ट फैक्टर को की ईच टर्म को सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को पहले बी से और फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1b माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4। उसके बाद आपने फिर b को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड फर्स्ट फैक्टर की जो सेकेंड वैल्यू है b को फर्स्ट सेकेंड फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू से b को b से और फिर b को 4 से मल्टीप्लाई करें। b मल्टीप्लाई b क्या होता है, प्लस बी स्क्वेयर, और b 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4b आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर 5 प्लस बी हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्स्ट फैक्टर को, तो यहाँ पर अरेंज करके हम लिख लेते हैं, बी स्क्वेयर पहले लिख लिया मैंने, और प्लस बी माइनस 4b को सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये लाइक टर्म है, तो 1 माइनस 4 कितना होता है, -3, तो ये -3b हो जाएगा, और -4 एज इट इज लिख लेंगे, और 5 प्लस बी हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इस एक्सपेंशन में भी पहले फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म को सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, फिर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ये इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 5b स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करें, तो जब बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी पी क्यूब प्लस पी क्यूब। और फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर की सेकेंड वैल्यू को सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। -3b को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -15b आ जाएगा, और इसी तरह जब -3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b मल्टीप्लाई बाय b, तो b से मल्टीप्लाई होता है तो b स्क्वायर, तो -3b स्क्वायर वैल्यू आएगी, तो यहाँ हम लिख लेंगे -3b स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो उसकी थर्ड वैल्यू है फर्स्ट फैक्टर की, वो क्या दी हुई है, 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को फिर b से करेंगे, यहाँ वैल्यू बन जाएगी -4 मल्टीप्लाई 5 -20 माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई b 4b। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उसको हम अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू है बी क्यूब, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और जो बी स्क्वेयर है यहाँ पर बी स्क्वेयर दो वैल्यूज आ रही हैं बी स्क्वेयर की, जिसमें एक है 5b स्क्वेयर और 3b स्क्वेयर, ये लाइक टर्म है, इनको सिंप्लीफाई करें, 5 माइनस 3 2 होता है, तो +2b स्क्वेयर हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट है 15b और 4b, तो -15 -4 दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे और साइन नेगेटिव का आएगा, तो -19b वैल्यू आ जाएगी, और -20 हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गई है पार्ट बी की। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। क्वेश्चन 7 पार्ट सी, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है m-n और सेकंड है 3m+2n। पहले हम फर्स्ट टू फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले भी हम पार्ट्स में इसी तरह हमने किया था, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे, पहले m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड फैक्टर की फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू को फिर सेकेंड फैक्टर की सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, m×3m, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3m²। फिर m को 2n से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2mn। और अब हम इसमें जो सेकेंड वैल्यू है n-n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से, पहले 3m से और फिर 2m से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी -3m(n). फिर n को n से मल्टीप्लाई करें, 2n से मल्टीप्लाई करें तो ये 2n² होता है और ये वैल्यू आ जाएगी -2n², क्योंकि ये 2n है और ये -n है, तो -n मल्टीप्लाई 2n तो -2n² आ जाएगा। थर्ड फैक्टर को हम एज इट इज लिख लेंगे, वो है 3(2m-3n). अब आप फर्स्ट फैक्टर को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगी वैल्यू 3m² और ये +2mn -3mn, इसको क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 - 3 -1 होता है तो ये -1mn वैल्यू बन जाएगी और -2n² हम एज इट इज लिख लेंगे और 3m-2n एज इट इज लिख लेंगे। दो फैक्टर बन गए हैं। अब इनको एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से, पहले 2m से, फिर 3m² को -3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3m² मल्टीप्लाई 2m, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6m³। नेक्स्ट 3m² को 3n से मल्टीप्लाई करें तो -3n से, तो ये वैल्यू आ जाती है -9m²n। अब आपने फर्स्ट फैक्टर की जो सेकंड वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है पहले 2m से और फिर 3n से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -mn मल्टीप्लाई 2m, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुए तो ये -1 मल्टीप्लाई 2 -2, mm से मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी और n जो है एज इट इज लिख लेंगे तो -2m²n। फिर mn को 3n से मल्टीप्लाई करना है तो -mn मल्टीप्लाई -3n, बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। 3 टाइम 1 3 होता है, माइनस माइनस प्लस m एज इट इज आएगा और n से मल्टीप्लाई होगा n² हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे +3mn²। अब हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड वैल्यू को फर्स्ट फैक्टर की और सेकेंड फैक्टर की ईच टर्म से, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 2n है, पहले हम 2n को 2n² को 2m से, फिर 2n² को 3n से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी -2 मल्टीप्लाई 2 -4n² को m से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है n²m, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4mn²। इसी तरह -2 को -2n² मल्टीप्लाई -3n, तो वेरी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुए 6 आ गया और n से मल्टीप्लाई हुआ n² n से, तो ये n³ हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी +6n³। अब हमने इसमें जो ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में जो लाइक टर्म है वो लाइक टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 6m³ हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं और -9m²n। अब देखें कोई और वैल्यू m²n आ रही है, ये आ रही है, तो -9 -2 -11m²n ये वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट है 3mn² प्लस -4mn², ये भी लाइक टर्म है, तो ये वैल्यू बन जाएगी +3 - 4 1mn² और लास्ट टर्म 6n³ हम एज इट इज लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। Question number 4 part D, expand the expression x minus 6y into 4x minus y into 3x minus 4y। जैसे हमने पहले रिमेनिंग पार्ट्स किए हैं, यहाँ भी उसी तरह 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। पहले हम फर्स्ट 2 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फर्स्ट 2 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट फैक्टर की ईच वैल्यू को हम सेकंड फैक्टर की ईच वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को y से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये वैल्यू हो जाएगी x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू है x को y से मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस एक्स वाई वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह माइनस 6y को अब आपने नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से। तो ये 6y को 4x से और 6y को 4y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू है -6y मल्टीप्लाई 4x। तो ये आंसर आ जाएगा 6 टाइम 4 24 होता है और ये -y into x xy होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे -24xy। नेक्स्ट वैल्यू है -6y को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा और 6y मल्टीप्लाई y तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये 6y स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 6y स्क्वायर। और अब आप इसको जो थर्ड फैक्टर है 3x-4 है y इसको एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जो फर्स्ट फैक्टर है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स वाई -24xy लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगी। माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड होंगे और साइन नेगेटिव का आएगा तो ये -25xy प्लस 6y स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी और ये 3x माइनस 4y एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इस फर्स्ट फैक्टर को की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू से। तो 4x स्क्वायर को 3x से और फिर 4x को 4y से। ये मैंने एरो से मेंशन कर दिया है। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x तो 4 टाइम 3 कितना होता है 12 और x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 12x क्यूब। नेक्स्ट वैल्यू है 4x स्क्वायर को 4y से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाएगी -4 4 16 x स्क्वायर को y से करें x स्क्वायर y। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 25xy। अब आपने 25xy को मल्टीप्लाई करना है 3x से और फिर मल्टीप्लाई करना है 4y से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 25xy मल्टीप्लाई 3x तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुए तो -75 आ गया। 25 मल्टीप्लाई 3 और x को x से मल्टीप्लाई करें तो सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे -75 एक्स स्क्वायर y। फिर हम 25xy को मल्टीप्लाई करेंगे -4y से। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 25 टाइम 4 100 होता है तो xy स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी +100 xy स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 6y स्क्वायर। अब हम 6y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फैक्टर की ईच टर्म से। तो सेकंड फैक्टर की जो ईच टर्म पहले हम 6y स्क्वायर को 3x से फिर सेकंड वैल्यू से तो ये वैल्यू बन जाएगी +6 टाइम 3 18 होता है xy स्क्वायर बन जाएगा। और 6y स्क्वायर को -4y से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 4 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे तो 6 टाइम 4 6 टाइम -4 तो -24 और y सेम वेरिएबल हैं या कह लें कि इनकी बेस सेम है दोनों वैल्यूज़ की y है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो -24 y क्यूब हम लिख लेंगे। अब ये एक्सपेंड हो गया इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी कि जो सेम टर्म है लाइक टर्म है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले आ जाएगा 12x क्यूब अब -16x2y -75y ये दोनों वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी और ये वैल्यू बन जाएगी -81x2y। इसी तरह 100xy² और 18xy² ये भी लाइक टर्म है तो इनको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 100 + 18 118xy² हो जाएगा और
24y³ एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है।